जय माता की दोस्तों मार्गशीर्ष के महीने में देली पूजा कैसे करें और ये पूजा कहाँ करनी चाहिए। हिंदू धर्म में नियमों का बहुत ज़्यादा मान रखते हैं और बहुत ज़्यादा महत्व। महीने में हम महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो पहले गुरुवार को जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह से हम सबसे पहले देली की पूजा करते हैं। देली की पूजा आजकल मकान ऐसे बनने लगे किसी के यहाँ पर देली नहीं निकलती। आप ये पूजा मेन देली के पास ही करें और इस तरह से करें कि जब आप बाहर आए जाएं तो इस पर आपके पैर ना पड़े। आप थोड़ा देली को बचा, गेट को बचा कर ये पूजा कीजिए। और इस तरह से अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे से और आटे से महालक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे भी आप पे आते हैं इस तरह से धीरे धीरे आप आटे से महालक्ष्मी जी के चरण बनाइए और अष्टकमल बनाइए। और अष्टकमल बनाने के बाद ही हम अपनी देली पूजा करेंगे। इस पूजा का बड़ा ही महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी का पूजा की जाती है, विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तो सर्वप्रथम हम देली की पूजा करते हैं, उसके बाद ही अपने बाकी की पूजा को आरंभ करते हैं। तो आप जिस तरह भी माता रानी के चरण बना सकते हैं चरण बनाइए। और ये आटे से ही बनाए जाते हैं, पहले गेरू से लिपा जाता है। अगर आपके घर पर कच्चा हो, आप कच्चे में ये बना रहे हैं माता रानी के चरण, तो पहले आप उस जगह को धो लीजिए और आप गेरू से या गाय के गोबर से लीप सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आटे से अष्टकमल बना लिया है। और अब हम शुरू करेंगे देली पूजा कैसे की जाती है, कैसे करनी है देली पूजा। तो इसमें हमें सर्वप्रथम यहाँ पर कलश की एक स्थापना करनी पड़ेगी। तो जो हमने माता लक्ष्मी जी के चरण बनाए हैं उस पर हम सबसे पहले चावल का आसन देंगे और आसन देने के बाद ही हम कलश की स्थापना करेंगे। इस तरह से आपको जो मैं बना रही हूँ लाइनिंग सी, इनकी लो सबसे पहले बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो यहाँ हमने जल अर्पित कर दिया है। इसके बाद कुछ हम फूल अक्षत अर्पित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा हो उसमें सर्वप्रथम हम आसन देते हैं। आसन देने के बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। और इसमें 7 ऐसी वस्तुएं होती है जो हमें लोटे के जल के अंदर डालनी पड़ती है, जैसे कोड़ी, हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, फूल, ये हमने लोटे में डाल दिए हैं। इनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और यहाँ पर आप 7 या 5 आम के पत्ते ले सकते हैं। उस पर आप चंदन हल्दी कुमकुम लगाइए और देसी घी का दीपक जलाना है। जो हमने लोटे पर हम नारियल नहीं रखेंगे, क्योंकि ये देली पूजा है, महालक्ष्मी जी की पूजा है। तो इस पर हम एक प्लेट में चावल रखेंगे और देसी घी का दीपक जलाएंगे। महालक्ष्मी जी की पूजा में महालक्ष्मी जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं, तो आप ये फूल अवश्य चढ़ाएं। और पूरे मार्गशीर्ष के महीने में आप हर गुरुवार को महालक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करें। और प्रसाद में खीर बनाएं, दक्षिणा रखें, लाल रंग के फूल चढ़ाएं। और इस तरह से धूप दीप कर कर हाथ जोड़कर महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर में धन्य बनाए रखे और सुख समृद्धि बनाए रखे। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं महालक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके विनती करें। उसके बाद जो भी आपने इस कलश में जल रखा है और फूल चढ़ाए हैं और ये जो भी धूप दीप जलाए हैं, इसे आप थोड़ा देहली से हटाकर बनाएं कि जब आप बाहर निकलें तो आपके पैर इसमें ना लगे। और पूरे घर में आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में महालक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ दीपदान का भी बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। तो इस तरह से मैंने ये रंगोली बनाई है। आप महालक्ष्मी जी के चरण के साथ साथ ये रंगोली भी बना सकते हैं और दीपदान भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 11 दीपक का दीपदान किया है। और इस तरह से प्यारी प्यारी रंगोली बनाइए। सभी रंगोली में आपको महालक्ष्मी जी के चरण बनाने हैं और अष्टकमल बनाना है और एक एक दिया पहले जल अर्पित करना है, फिर आपको दीपक जलाना है, उसके बाद पुष्प चढ़ाने हैं। और इस तरह से आप
माँ लक्ष्मी के दीपदान कर सकते हैं। ये दीपदान करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जहाँ पर पूजा घर हो, मंदिर हो, ये दीपदान आप वहीं पर कर सकते हैं। तो हर गुरुवार को आप कम से कम 5 दीपदान कीजिए और माँ लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मार्गशीर्ष के महीने में जो भी मनुष्य महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और सभी नियमों का पालन कीजिए और सभी नियमों का पालन करते हुए आप अपनी पूजा समाप्त कीजिए।